सरकारी नौकरी 10 लाख और रोजगार 10 लाख लोगों को, तो 20 लाख लोग को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारे महागठबंधन की सरकार कर रही है। सर, छात्र आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं और मार खाते हैं, लाठियां पड़ती है सर, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो अभी बहुत कम हो रहा है। आंदोलन थोड़ा मोड़ा तो सब दिन चलते रहेगा। सर, पान बुनकर जो पिछड़े हुए हैं सर, इस विचार को लेकर के पार्लियामेंट में सर क्यों नहीं आवाज उठाते? हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा है। हम आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग किए हैं और लगभग लगता है कि समस्तीपुर लोकसभा तय है कि 5 चौपाल समाज को ही मिलेंगे। हम 2 सीट के लिए 6 सीट में मांग किए हैं कि 2 सीट आबादी को। शिक्षक बहाली को लेकर निश्चित पटना में आंदोलन उसके लिए भी बीपीएससी वाला स्टूडेंट आंदोलन करते, उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ। अरे भाई, सरकार कटिबद्ध है। जिस तरह से केंद्र के सरकार 4 साल के लिए अग्निवीर दे रहा है, उसके बारे में नहीं पूछ सकते हैं कि 22 साल का युवक 4 साल नौकरी करेगा, 26 साल में रिटायरमेंट होगा। यहाँ तो 30 साल में शादी होता है, उसके बारे में तो सोचिए। हमारी सरकार तो इस तरह से नहीं कर रही है। इसका असर आने वाले लोकसभा में किस तरह का पड़ेगा सर? हम 5 चौपाल के तमाम लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे और जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, युवा विरोधी, दलित विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी, और जिस तरह से दलित पिछड़ा का आरक्षण समाप्त करा, उसको उखाड़ फेंकना एक ही लक्ष्य है हम लोगों को कि 40 में 40 लोकसभा का सीट। क्या इससे हिस्सेदारी मिलेगी सर? क्या कार्यक्रम में हमको जाने में यहाँ से लगा 8 घंटा और आने में 16 घंटा लगा। छत्तीसगढ़ में भी हमारे समाज का कोई जो है जात में कहीं कोई जात का स्थान ही नहीं है, इसका अत्यंत पिछड़ा में इसका नाम दर्ज नहीं है। और वहाँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल जी भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बिहार से चल के आए हैं तो हम आपके आश्वासन पे मुख्यमंत्री जी को रखेंगे और आपके जात को अत्यंत पिछड़ा में शामिल करेंगे। हम इससे पहले झारखंड भी गए थे कार्यक्रम में, तो जहाँ से भी बुलावा आता है हम निश्चित तौर पे हमारे 5 चौपाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पान ने इससे पहले भी कहा कि नवादा में एक जात का हत्या हुआ था। जब से मैं विधायक बना हूँ 29 व्यक्ति का हत्या हुआ है। लगभग प्रयास करते हैं कि हर जगह पहुँचे। अपने क्षेत्र के जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम समय देने के बाद भी पूरे बिहार में अपने समाज के उत्थान में लगे रहता हूँ। और नेता का भी ऐसा आदेश है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो सम्मान दिया और सिंहेश्वर विधानसभा से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उसे भी मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला दिन में लोकसभा का 2 सीट और विधानसभा का 25 सीट का मैंने मांग किया है। इससे पहले मैंने ऐसा बोला कि 3 सीट में मेरी आबादी जनरल सीट में भी अधिक है। मैं 3 सीट का मांग नहीं किया। मैंने उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट है 38 सीट, उसके लिए मांग किया था कि हमको 20 से 25 सीट दीजिए। और हम लोगों की जो आबादी 8-9% है, जो लगभग 20 टाइटलों में बटा हुआ है, उनको हम लोग एकत्रित करके चाहते हैं कि महागठबंधन के पक्ष में हम लोग वोट करें। और महागठबंधन के सरकार यदि केंद्र में भी बनेंगे तो हम लोगों का जितना भी संवैधानिक अधिकार है पुनः हम लोगों का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक पान बुनकर जो पिछड़े हुए हैं सर, इस विचार को लेकर के पार्लियामेंट में सर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं या फिर क्यों नहीं चर्चा उस पर होता है? देखिए, लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व नहीं है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा है। हम आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग किए हैं और लगभग लगता है कि समस्तीपुर लोकसभा तय है कि 5 चौपाल समाज को ही मिलेंगे। हम 2 सीट के लिए 6 सीट में मांग किए हैं कि 2 सीट आबादी के अनुसार दीजिए। मेरी सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति में है और लगता है कि दक्षिण बिहार में मैंने कहा था कि लगभग 100 कम आबादी है, लेकिन उत्तर बिहार में लगभग हम लोग 100 से ऊपर विधानसभा सीट को प्रभावित करते हैं। मेरी जो आबादी है और निर्णायक वोट है, जिसके पक्ष में जाएगा निश्चित उसका जीत सुनिश्चित है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? तो हम अपने समाज को संदेश देना है कि आधी रोटी खाइए, लाख कष्ट काटिए, लेकिन अपने बच्चा को शिक्षित कीजिए। जब गंगा बहेगी, जिस तरह से 2008 में कोसी की बाढ़ आई और गंगा जल हम लोगों के घर होके निकलेंगे, तो उसके लिए गंगा जल भरने के लिए पात्र चाहिए। तो पात्र क्या है? शिक्षा पात्र है कि किसका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, उनके पास क्या डिग्री है। तो टेक्निकल डिग्री भी चाहिए। हम 5 चौपाल समाज के गार्जियन अभिभावक से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे को टेक्निकल डिग्री भी दिलाइए, जैसे पॉलिटेक्निक है, ITI है, ANM है,
इस तरह की जो ट्रेनिंग है ये भी इंटर पास के बाद करवावे। और निश्चित हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, हम आदरणीय तेजस्वी यादव को रोजगार पुरुष की संज्ञा दिए हैं। आज रोजगार का भरमार लगा हुआ है और टेक्निकल डिग्री होगा तो निश्चित हमारे पान चौपाल समाज के लड़का को उसमें भी स्थान मिलेगा। सर, आपके नेता तो 10 लाख की रोजगार देने का ये वादा किए थे, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं, अभी तक वो ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, 10 लाख तो रोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तैयार हैं। और 26 जनवरी में महात्मा गांधी मैदान में, वहाँ गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख लोगों को रोजगार भी अलग से देंगे। सरकारी नौकरी 10 लाख और रोजगार 10 लाख लोगों को, तो 20 लाख लोग को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारे महागठबंधन की सरकार कर रही है। सर, छात्र आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं और मार खाते हैं, लाठियां पड़ती है सर, इस पर क्या कहना नहीं नहीं, ऐसा तो अभी बहुत कम हो रहा है। आंदोलन थोड़ा बहुत तो सब दिन चलते रहेगा। सर, 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर छात्र निश्चित पटना में आंदोलन उसके करते लिए हैं, भी BPSC वाला स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ। अरे भाई, सरकार कटिबद्ध है। जिस तरह से केंद्र के सरकार 4 साल के लिए अग्निवीर दे रहा है, उसके बारे में नहीं पूछ सकते हैं कि 22 साल का युवक 4 साल नौकरी करेगा, 26 साल में रिटायरमेंट होगा। यहाँ तो 30 साल में शादी होता है। उसके बारे में तो सोचिए। हमारी सरकार तो इस तरह से नहीं कर रही है। सर, एक सवाल है आखिरी, जो जिस तरह का आपने मीटिंग रखा चौपाल के लिए, सन 1944 में, उससे पहले भी हमारा भारत अंग्रेज का गुलाम था। और अभी भी जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे, जिसको राम और क्या कहते हैं ऋषिदेव कहते हैं, वो भी अभी बड़े लोगों का गुलामी करते हैं, डरते हैं आगे जाने के लिए कि उनके पास जाएंगे वो यादव है, वो सिंह है। इस चीज़ को लेकर के छोटे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो अब बात है, वैसा नहीं रहा। जब से लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो जागृति दलित में, पिछड़ा में किया है, मैं सैल्यूट करता हूं कि देश के मास लीडर है ही, लेकिन ये छुआछूत और जिस तरह से दलित उत्पीड़न और पिछड़ी जाति के साथ जो उत्पीड़न होता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज से लेकर अभी तक लोगों में उत्थान आया है। और इक्का दुक्का बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे शिक्षित होंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस एक साथ।